मान लीजिए आज तारीख है 5 अगस्त और साल है 1943। एक ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हैं और दूसरी ओर है इंडियन नेशनल आर्मी। और पडांग के नाम से मशहूर ये मैदान गूंज रहा है चलो दिल्ली और जय हिंद के नारों से। हे गाइस, मेरा नाम है दीप्ति और आप मुझे देख रहे हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल समथिंग इंडियन। समथिंग इंडियन को बनाने के पीछे मेरे दो मकसद हैं। पहला ये कि इंडिया और सिंगापुर के बीच जो टाइज़ हैं उन्हें गौर से देखना, गहराई से देखना और आप सबको दिखाना। और दूसरा, इस खूबसूरत शहर के चप्पे चप्पे से आपको रूबरू करवाना। और आज अपनी इसी कोशिश में मैं आ गई हूँ एक ऐसी जगह जहाँ नेताजी ने दिया था नारा चलो दिल्ली का इंडियन नेशनल आर्मी को। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, this building holds relevance not just in the history of Singapore but also in the history of Indian independence. इस बिल्डिंग को 1929 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट ए गॉर्डन ने डिज़ाइन किया था। दिस बिल्डिंग इज़ कॉल्ड सिटी हॉल। उस वक्त यहाँ पे सिंगापुर के सारे म्यूनिसिपल इश्यूज़ हैंडल किए जाते थे इसी बिल्डिंग से, लेकिन आजकल इस बिल्डिंग में है नेशनल गैलरी ऑफ सिंगापुर। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जब जापानीज़ ने सिंगापुर पर कब्ज़ा किया तो इस बिल्डिंग से पॉलिटिकल और सिविक दोनों ही इश्यूज़ हैंडल होने लगे। 2 जुलाई 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। मकसद था आईएनए का रिवाइवल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नहीं कई बार आईएनए का निरीक्षण इसी मैदान पर किया और पडांग के इसी मैदान पर 5 अगस्त 1943 को नेताजी ने आईएनए के साथ मिलकर चलो दिल्ली और जय हिंद के नारे लगाए। लेकिन 1945 में जब एक बार फिर अंग्रेज़ों ने सिंगापुर पर कब्ज़ा किया तो ना ही सिर्फ आईएनए डिसॉल्व हुई बल्कि जापानीज़ जनरल इतागाकी ने इन्हीं सीढ़ियों पर लॉर्ड माउंटबेटन के आगे सरेंडर किया। देयर इज़ सो मच ऑफ हिस्ट्री इन दिस वन बिल्डिंग। आईएनए का लाइफ स्पैन बहुत छोटा था। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1942 एंड डिसॉल्व्ड इन 1945। लेकिन जैसा किसी ने कहा है ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और इस कहावत पर खरी उतरी आईएनए। तभी तो आज तक ना कोई आईएनए को भूल पाया है और ना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इस बिल्डिंग से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है आईएनए वॉर मेमोरियल। आइए आपको वहाँ ले चलूँ। 8 जुलाई 1945 को नेताजी ने इस जगह पर आईएनए वॉर मेमोरियल का फाउंडेशन स्टोन रखा। द मेमोरियल वॉज डेडिकेटेड टू द अननोन वॉरियर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन इस मॉन्यूमेंट के बनने के 2 महीने बाद ही इसे लॉर्ड माउंटबेटन के हुक्म पर तुड़वा दिया गया था। ओरिजिनल मेमोरियल की साइट को मार्क करने के लिए 1995 में सिंगापुर हेरिटेज बोर्ड ने इस जगह, जिसे एस्प्लेनाड पार्क भी कहा जाता है, यहाँ पर ये एक मॉन्यूमेंट बनाया। फ्रीडम इज़ ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन आप जब कभी ऐसी जगह पर आकर खड़े होते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। यह एहसास होता है कि आपकी आज़ादी के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जान तक की कीमत भी चुका दी थी। लिविंग यू गाइज विद दिस थॉट, टिल वी मीट अगेन, स्टे सेफ एंड स्टे फिट। और प्लीज़ समथिंग इंडियन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।